Hello dear learners, welcome back to my channel and today we are going to discuss about instrumentation and sample handling in infrared. तो हमें पता है जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा इंफ्रारेड को, और आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या आइडेंटिफाई करेगी कि मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखो मॉलिक्यूल क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, आईआर लाइट को, ठीक है, और वो क्या करेगा, आईआर लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा कि मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे, और या तो स्ट्रेचिंग होगी, बेंडिंग होगी, सीजरिंग होगी। जो बॉन्ड है डिफरेंट बॉन्ड एब्जॉर्ब करेंगे एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, और जो हमारा आईआर स्पेक्ट्रम है, जो गिवन आईआर स्पेक्ट्रम है उसके विद इन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्ट्रूमेंटेशन पे है कि हम सैंपल को कैसे हैंडल करेंगे आईआर स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो सैंपल को हैंडल करने के लिए सैंपल के टाइप्स हैं। तो सैंपल हमारे पास कितने टाइप का है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम पहले सॉलिड की बात करेंगे कि सॉलिड में कौन से मेथड यूज़ करेंगे। हम केबीआर पैलेट यूज़ करेंगे, नेक्स्ट है नुजोल, मल और एटीआर। तो स्टूडेंट्स जो एटीआर है वो क्या चीज़ है, एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस। इफ़ वी टॉक अबाउट लिक्विड, तो लिक्विड में क्या है, लिक्विड सेल और एटीआर, और गैसियस की बात करें तो गैस सेल है। देखो ये तो हो गया इसका कि कौन से सैंपल हैं और क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे। तो वन बाय वन हम इन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलते हैं सॉलिड के साथ, केबीआर पैलेट को हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए सैंपल, 1-2 मिलीग्राम ड्राई केबीआर के साथ, ठीक है, और हमें वो सब किसके ऊपर प्रेस करना है, यूजिंग थिन पैलेट। उस थिन पैलेट के ऊपर ले लेंगे हम उसे, और हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ करेंगे, और जो सैंपल है उसको कहाँ प्लेस करेंगे, सैंपल होल्डर के अंदर। तो डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो हमने यहाँ पे पूरा डायग्राम से समझाया हुआ है कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसके पास क्या है, एक हाइड्रोलिक प्रेस है, उसको हमें प्रेस करना है पैलेट को अंदर रखने के बाद। एक्यूरेट ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा के लिए हम इसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट है हमारा न्यूजोल मल मेथड। इसमें क्या होता है, हमें अपना जो सैंपल है वो मिक्स करना है मिनरल ऑयल के साथ। न्यूजोल जिसे हम बोल रहे हैं, मतलब एक पेस्ट की तरह हो जाएगा, पेस्ट की फॉर्म में होगा ये। हम इसको सैंडविच करेंगे बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ NaCl। हमें क्या है, NaCl की 2 प्लेट्स के बीच में इसको सैंडविच की तरह रख देना है और इंसर्ट कर देना है इसको किसके अंदर, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो जो न्यूजल है हैज़ इट्स ओवन IR पीक, उसका एक अलग IR पीक होता है, ठीक है। डायग्राम से देखेंगे, हम सैंपल को मिक्स करेंगे मिनरल ऑयल के साथ, पेस्ट बन जाएगा, उसको हम NaCl की पैलेट पे ले लेंगे और उसको कहाँ सैंडविच कर देंगे, सैंपल के बिटवीन 2 प्लेट्स। हमारा नेक्स्ट है ETR, एट्यूनेटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस। ये काफ़ी इजी है और मॉडर्न भी है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सैंपल को लेंगे, इसमें हमें कोई ग्राइंडिंग नहीं करनी, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, हमें डायरेक्ट सॉलिड को लेना है ETR क्रिस्टल के ऊपर, ठीक है। हम बहुत कम प्रेशर अप्लाई करेंगे और हमें स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, और वो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। ठीक है, लुक एट इट्स डायग्राम। हमें क्या है, एक सैंपल ले लिया और इंसिडेंट बीम कराई, ETR क्रिस्टल मिलेगा और रिफ्लेक्टेड बीम मिलेगी। तो ये इसका क्या है, डायग्राम है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लिक्विड सैंपल्स। इसकी कौन से मेथड है, लिक्विड सेल मेथड। हमें क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स लेनी है, प्लेस करनी है किसके बीच में, NaCl या KBr, दोनों में से कोई एक लेंगे हम, फॉर्म अ थिन फिल्म। वो थिन फिल्म बना लेंगे, सैंडविच करेंगे, इंसर्ट करेंगे, होल्डर के अंदर रखेंगे। मॉइस्चर फ्री होना चाहिए वो, वाटर जो ये साल्ट हमने लिए हैं डिजोल्व हो जाने चाहिए वाटर के अंदर। लेट्स टेक अ लुक एट इट्स डायग्राम। तो डायग्राम हमें बता रहा है IR बीम, सैंपल कहाँ रखना है, और कवर डिस्क और सैंपल डिस्क, और ये इसका नेक्स्ट। लिक्विड में भी ATR मेथड है, तो हमें प्लेस करना है सैंपल को डायरेक्टली ATR क्रिस्टल पे, एंड दैट फास्ट और क्लीनेस्ट मेथड है ये लिक्विड्स के लिए। लेट्स मूव टू द गैसेस। तो गैसेस में हम क्या ले रहे हैं, गैस सेल। तो जो गैस सेल है ना, उसकी लेंथ हो सकती है 10 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा। हम उसको क्या करेंगे, गैस सैंपल को गैस से फिल करेंगे, उसको सील करेंगे और स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करेंगे। और इसका हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग के लिए और ब्रीथ एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है। उसका मेन कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट और उसके मेन कंपोनेंट्स को विद डायग्राम देखेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम चीज़ें यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले सोर्स होता है इन IR सोर्स। उसमें क्या होगा कि इंफ्रा लाइट होगी,
IR सोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, इंफ्रारेड लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। उसका एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं, सिलिकॉन कार्बाइड रोड हो सकती है उसके पास, और एक नस्ट ग्लोअर होता है। नेक्स्ट आता है कि सैंपल होल्डर, जहां हम सैंपल को रखेंगे, वेयर द सैंपल गोज, KBR पैलेट होल्डर, ATR क्रिस्टल गैस, ये चीज़ें हमने अभी पीछे डिस्कस की हैं। नेक्स्ट होता है मोनोक्रोमेटर, जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करेगा। ग्रेटिंग, या ये कोई ग्रेटिंग हो सकती है या कोई प्रिज्म का यूज़ कर सकते हैं वो वहाँ पे। नेक्स्ट आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करेगा, मेजर करेगा ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब्ड लाइट को, कि कौन सी लाइट ट्रांसमिट हुई है, कौन सी एब्जॉर्ब हुई है। को हम कॉमनली क्या यूज़ करते हैं, DTGS, ड्यूटीरेटेड ट्राइग्लाइसिन सल्फेट, और MCT, मरकरी कैडमियम टेल्यूराइड। और नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर और डिस्प्ले, जिसपे हमें क्या दिखेगा, स्पेक्ट्रम दिखेगा, जिसपे हम प्लॉट करेंगे स्पेक्ट्रम को, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। अब हम डायग्राम से देखते हैं। पहले सोर्स है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है बिल्कुल सेंटर में। नेक्स्ट उसके नीचे क्या है, साथ ही सैंपल होल्डर है, और उसके ऊपर है रेफरेंस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्ट करेगा जो, और नेक्स्ट है रीड आउट, यानी कि कंप्यूटर, और जिसमें हमें क्या दिखेगा, स्पेक्ट्रम दिखेगा। तो ये है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन। तो एक सिंपल से पैटर्न से समझते हैं क्या होगा। हमें सैंपल प्रिपेयर किया, उसको प्लेस किया IR इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लाइट पास होगी, डिटेक्टर मेजर करेगा उसको, एब्जॉर्प्शन होगा, और सॉफ्टवेयर जनरेटर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा और क्या बना लेगा, कंप्यूटर में उसका स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो अभी हमने कुछ मिनट पहले पढ़ा था कि ATR बहुत क्विक है, ईजीएस्ट है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हमें कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं करनी एज सच। हमें क्या है, डायरेक्ट सैंपल को लेना है। तो हम कोई भी अगर सैंपल या किसी भी मेथड को हम ट्राई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ड्राई क्लीन पैलेट का यूज़ करना है, या क्रिस्टल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर। हमें KBR और NaCl को बहुत केयर से हैंडल करना है, ताकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो ख़राब ना हो जाए। तो क्लीन द ATR क्रिस्टल विद इथेनॉल और एसीटोन के साथ हम उसको क्लीन कर सकते हैं आफ्टर यूज़। So in this video we have discussed sample holding, measurements, instrumentation, sample methods, and such things. So if you like this video and find it effective, then please hit the like button, share and subscribe to my channel.